मेरे मसीह बहन भाई सबको जय मसीह की। आज मैं फिर से एक बार खुशी के राव आपके सामने आ चुकी हूँ। मैं इसलिए आई हूँ कि बहुत लोग हैं जो विश्वासु हैं, लेकिन लोगों के वजह से वो दुखी है, परेशान है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, लोग आपको नहीं समझ सकते। लोग आपको नहीं समझ सकते। हो सकता है आपके घर के लोग आपको ना समझे, हो सकता है आपके पड़ोसी भी आपको ना समझे, आपके फ्रेंड्स आपको ना समझे, आपके माँ बाप आपको ना समझे, आपके बहन भाई आपको ना समझे, लेकिन मेरा खुदा आपको समझता है और यही हमारे लिए काफ़ी है। लोग भलाई हमें समझे या ना समझे, लेकिन खुदा हमें समझे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है ना। हमने खुदा को नहीं देखा, लेकिन खुदा का वचन कहता है कि तू मुझे समझता है और जानता है। तो वैसे भी हमें परमेश्वर समझता है और जानता है। इस कई बार लोग आपके कपड़े देखकर, आपका रहना, आप कैसे व्यवहार करते हो, आपका बोलना, इस बात से आपको जज करेंगे। कई बार हो सकता है कि आपके इतने करीब के लोग भी आपको नहीं समझ सकते। कई बार आपके पास्टर भी आपको नहीं समझ सकते, क्योंकि एली ने हन्ना को नहीं समझा। बहुत बार ऐसे लोगों को लगता है कि वो ऐसे कपड़े पहनती है, वो ऐसे ऐसी है, ऐसे बात करती है, कुछ अलग। चर्च में आराधना करते हो तो आपको कई बार लोग आपके आराधने से जज करेंगे, कहेंगे कि बहन आप तो बहुत जोर से आराधना करते हो, आप बहुत गिरते हो, आप बहुत तालियां बजाते हो, है ना। आपको लोग निराश, हताश, उदास करेंगे। लेकिन आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि मुझे लोगों से कोई लेना देना नहीं, भलाई मैं उनके नज़र में कैसी भी हूँ। क्योंकि जब आप डांस भी करते हो तो लोग आपको जज कर सकते हैं। आपको कहा भी होगा कि बहन आप ऐसा डांस करते, आप बार बार गिर जाते हो, आप बहुत बार कूदते हो, ऐसा भी आपको कहेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये सब आप खुद होकर नहीं कर रहे, वो सामर्थ है। आप परमेश्वर के आनंद में भरे हो, आपको खुद पता नहीं कि ये बातें क्यों हो रही हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप किसी का भी टेंशन ना लें, किसी का भी नहीं। क्योंकि हम देखते हैं कि एली ने हन्ना को नहीं समझा, वैसे ही आपको कोई नहीं समझ सकता। आप समझिए मुझे क्या कहना है। आप किसी को भी पूछेंगे, है ना, बहुत बड़े बड़े आपके करीब दोस्त होंगे या कोई भी होगा, आप उनसे पूछेंगे तो वो भी आपको नहीं समझ सकते। इसलिए आप लोगों की परवाह ना करें, लोगों का टेंशन ना ले। आपको जो जैसा लगे वही करें, है ना। क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो लोग आपकी निंदा टीका करते हैं, जो लोग आपको भला बुरा कहते हैं, तो उनको भी तो किसी ना किसी ने बताया होगा कि ये लड़की ऐसी है, ये लड़का ऐसा है, इसलिए वो कह रहे हैं। लेकिन अगर वो व्यक्ति आत्मिक होता तो आपको गलत नहीं समझता। इसीलिए जो व्यक्ति हमारी निंदा टीका कर रहा है, हमें देखना है कि वो व्यक्ति आत्मिक है। अगर वो आत्मिक होगा, परमेश्वर की बुद्धि उसके ऊपर प्रकट होगी, तो वो आपका गुस्सा, आपकी निंदा नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उसे बताएगा कि ये गलत है, वो लड़का ऐसा नहीं, वो लड़की ऐसी नहीं। इसीलिए आपको लोगों के ऊपर ध्यान नहीं देना है ना। बहुत बार आपकी निंदा करते हैं लोग, करने दीजिए, क्योंकि मैं तो ऐसा समझती हूँ कि वो उतना आत्मिक नहीं है। अगर वो एक व्यक्ति के बोलने से आपको वो जज कर रहा है या ऐसा समझ रहा है, तो वो भी इतना आत्मिक नहीं है। उसको परमेश्वर की बुद्धि की जरूरत है उसे।
क्योंकि अगर वो आत्मा से भरा होगा तो वो आपको ऐसा जज नहीं कर सकता, आपको ऐसा नहीं कह सकता। इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ, लोगों के ऊपर ध्यान मत दीजिए, मत दीजिए लोगों के ऊपर ध्यान। अपना ध्यान सिर्फ यीशु मसीह पर हो। पतरस ने जब तक अपनी दृष्टि यीशु मसीह पर रखी तब तक वो सेफ था, उसे डर नहीं था। इसीलिए लोगों की बातों से आपको वो भी आत्मा परखने का वरदान नहीं है। जो व्यक्ति आपकी निंदा कर रहा है या आपका क्रोध कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, उसको परमेश्वर के आत्मा का वो फल नहीं है, वो आपको नहीं समझ सकता। इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो व्यक्ति आपको गलत समझ रहा है क्योंकि उसको आत्मा परखने का वरदान नहीं है। इसलिए कोई कुछ बता रहा है तो उसके ऊपर ध्यान मत दीजिए, है कि नहीं? क्योंकि हम जब आत्मिक जीवन में होते हैं तो हमारा आत्मिक युद्ध होता है ना। और किसी भी व्यक्ति जो व्यक्ति आपकी निंदा करते हैं, आपको अच्छा नहीं समझ सकते, उसके लिए प्रार्थना करो। क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा है, अपने सताने वालों के लिए क्या करो, प्रार्थना, और उनको आशीष ही दो। तो ऐसे लोगों के लिए हमें प्रार्थना करनी है ना। और उनसे गुस्सा नहीं करना, उनसे बात करना, उनको आप